हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू एमबीसी ट्यूशन क्लासेस। कैसे हैं आप सभी भाई। देखिए, आज आपकी क्लास में हम स्टार्ट करेंगे आपके चैप्टर 7 की एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, देखिए आपके क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पढ़ने से पहले। ठीक है, कभी आप भूल जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक जरूर कर दें। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट -3,1 एंड 6,-8 इज डिवाइडेड बाई -1,6। इस क्वेश्चन में कहा है कोई लाइन सेगमेंट है, इस तरह से लाइन सेगमेंट है जिसके पॉइंट दिए हुए -3,1 -3,1 और दूसरा पॉइंट क्या है 6,-8। ठीक है, इन दोनों पॉइंट को डिवाइड किया गया किसी पॉइंट पर -1,6 पर। ठीक है, कोई लाइन सेगमेंट है जिसको डिवाइड किया गया है -1,6 पॉइंट पर। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कहा है, हमें फाइंड करना, फाइंड द रेशियो। इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है, रेशियो। और जो पिछले क्वेश्चन थे 1, 2, उनमें हमें क्या फाइंड करना पड़ता था, उसमें हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करना पड़ता था। तो देखिए, हमें रेशियो फाइंड करने तो क्या करेंगे, इस बार क्वेश्चन में रेशियो को लेट करके चलेंगे। तो लिखेंगे सॉल्यूशन लेट, क्या क्वेश्चन, रेशियो इज के रेशियो 1। हमने अब की बार रेशियो क्या मान लिया, के रेशियो 1, मतलब कि हमारे ये क्या हो गए m1 m2। रेशियो को m1 और m2 से ही तो डिनोट करते हैं। तो चलिए देखिए सॉल्यूशन क्या होगा। आपके यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला लिखेंगे, सेक्शन फॉर्मूला। कोऑर्डिनेट क्या है आपके यहाँ पर -1,6 और सेक्शन फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कोमा। दूसरा क्या हो जाएगा, ये तो x के लिए होता है और दूसरा होता है आपको y के लिए, m1 प्लस y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये हो गया आपके y के लिए। ठीक है, अब देखिए कोऑर्डिनेट हमारे क्या है -1,6। पॉइंट्स हमारे कौन से हैं, -3,1 6,-8। इनमें से हम निकालेंगे x1 y1। ये आपको हो गया x1 y1, ये हो गया आपका x2 y2। इनको पुट करेंगे अब, तो -1,6 इज इक्वल टू m1 क्या है हमारा यहाँ पर, m1 है k इंटू x2 की वैल्यू हो जाएगी, x2 की वैल्यू 6 प्लस m2 की वैल्यू हो जाएगी 1 इंटू x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे यहाँ पर -3 अपॉन m1 प्लस m2 k प्लस 1 आ जाएगा, k प्लस 1 कॉमा m1 की वैल्यू क्या है हमारी k इंटू y2 की वैल्यू -8 प्लस m2 की वैल्यू 1 मल्टीप्लाई और y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 अपॉन m1 प्लस m2 क्या हो जाएगा आपका k प्लस 1। अब सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो देखिए क्या आएगा, -1,6 इज इक्वल टू 6 की मल्टीप्लाई के में करेंगे 6k प्लस -3 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो -3 हो जाएगा अपॉन k प्लस 1 कोमा। यहाँ क्या हो जाएगा, k की मल्टीप्लाई -8 में करेंगे तो -8k 1 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन k प्लस 1। देखिए यहाँ तक आपका सिंप्लीफाई हो। अब क्या करेंगे, हम रेशियो निकालने। तो भाई देखिए, जो पहला वाला नंबर है, पहला वाला जो कोऑर्डिनेट है, इसको इसके इक्वल रखेंगे और 6 को इक्वल रखेंगे इसके। तो चलो इक्वल रखते हैं, मतलब कंपेयर करते हैं, लिखेंगे कंपेयरिंग -1 को इक्वल रखेंगे 6 -1 के इक्वल क्या आ जाएगा 6k-3 अपॉन k प्लस 1। ठीक है, इसके इक्वल रख दिए। अब क्या करेंगे, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ नीचे 1 है, 1 होता है जब कोई भी नंबर नहीं होता, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो k प्लस 1 इधर आ जाएगा -k प्लस 1 इज इक्वल टू 6k -3। माइनस की मल्टीप्लाई होगी अंदर, तो -k -1 इज इक्वल टू 6k -3। देखिए k है माइनस का, इधर लेके आएंगे, k को इधर लेके आएंगे तो प्लस का हो जाएगा और इस 3 को ले आएंगे इधर, तो -3 इधर लेके आएंगे 1 प्लस 3 -3 इधर आने के बाद किस में हो जाएगी प्लस में, इज इक्वल टू 6k। अब ये k है माइनस का, इधर लेके आएंगे तो किसका हो जाएगा प्लस का, लिखेंगे प्लस k
2 में से -1 करेंगे, 3 में से -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 6k प्लस 1 कितने हो गए 7k। k की वैल्यू कैसे निकल के आएगी यहाँ से, यहाँ 7 किसका मल्टीप्लाई में, इधर लेके आएंगे तो किस में हो जाएगा डिवाइड में, 2/7 इज इक्वल टू k। तो हमारी जो वैल्यू निकल के आई है k की क्या निकल के आई 2/7। तो रेशियो क्या हो गए, लिखेंगे रेशियो इज k रेशियो 1 की जगह क्या आ गया भाई, k की जगह हमारा क्या है 2/7 रेशियो 1। एक तो निकल आई आपकी, एक और बार निकालेंगे। अब की बार इनको -8k प्लस 1/k+1 को किसके इक्वल रख के 6 के इक्वल रख के। अब पहले इसे नोट करिए, इतने में इसको कर दूंगा। चलिए इतना हो गया फाइनल। ठीक है, देखिए अब की बार क्या करेंगे, 6 के इक्वल रखेंगे, 6 के इक्वल -8k प्लस 1/k+1 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से। तो 6k प्लस 1 इधर आ जाएगा k+1, क्योंकि k+1 यहाँ किस में है डिवाइड में, इधर आने के बाद हो जाएगा मल्टीप्लाई में, इज इक्वल टू -8k+1 हो जाएगा। 6 की मल्टीप्लाई करेंगे k+1 में, 6k+6 इज इक्वल टू -8k+1। ठीक है, अब देखिए यहाँ 6k है, यहाँ 8k है, माइनस का है, इसे इधर लेके आएंगे तो प्लस का हो जाएगा 6k प्लस 8k इज इक्वल टू 1। 6 को ले जाएंगे इधर तो क्या हो जाएगा -6। 1 8 माइनस 5 बैठेगा। क्वेश्चन में एक मिस्टेक हो गई है, वहां पर 10 है 10। ठीक है, y1 10 ये हो जाएगा 10। ठीक है, 10 इधर भी 10 हो जाएगा, 10 10। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, 10 यहाँ हो गया, 6 को इधर लेके आएंगे -6। ठीक है, 8k प्लस 6k क्या हो जाएगा 14k इज इक्वल टू 10 में से -6 करेंगे तो कितना आएगा 4 k इज इक्वल टू 4। 14 को इधर लेके जाएंगे, 14 है मल्टीप्लाई में, इधर ले जाने के बाद किस में हो जाएगा डिवाइड में, 14 2 से कैंसिल करेंगे, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। तो k की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आई 2/7। तो हमारा जो रेशियो निकल के आया इस तरह से दोबारा से ये निकल के आया है। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन में मिस्टेक हो चुकी है थोड़ी सी। चलिए, तो आज की क्लास का क्वेश्चन पसंद आया हो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने सभी दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।